मंजिल हमेशा दूर नजर आती है और रास्ते कठिन। बस एक बार चलना शुरू कर दें, वही कठिन रास्ते उम्मीदों भरे नजर आते हैं। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि तुला राशि वाले जातकों का माह जुलाई 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां तुला राशि वाले जातकों को माह जुलाई 2026 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। तुला राशि के पंचम भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। छठवें भाव मीन राशि में शनिदेव महाराज का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव वृषभ राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव मिथुन राशि में सूर्य देव का गोचर हो रहा है और दशम भाव कर्क राशि में बुध शुक्र और देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव सिंह राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से तुला राशि वाले जातकों का माह जुलाई 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तुला राशि वाले जातकों के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव दशम भाव कर्क राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और शुक्रदेव का गोचर यहाँ पर 4 जुलाई तक रहेगा। 4 जुलाई को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके सिंह राशि लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो 4 जुलाई तक शुक्रदेव दशम भाव में कैरियर में उन्नति देने का कार्य करेंगे। घर के रेनोवेशन के कार्य हो सकते हैं और 4 जुलाई के बाद अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे क्योंकि लाभ भाव में गोचर करेंगे। राशि के स्वामी का दशम भाव में और लाभ भाव में गोचर ज्योतिष के अनुसार अत्यंत शुभ फलदायक माना गया है क्योंकि तुला राशि लग्न वाले जातकों के लिए शुक्रदेव अति राज योग कारक ग्रह हैं। शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। यह संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, प्रेम संबंध का भाव है, राजनीतिक क्षेत्रों को इसी भाव से देखते हैं, पुण्य संचय का भाव है, मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव है। इन सब क्षेत्रों में शुक्रदेव लाभ देने का कार्य करेंगे। संतान की पढ़ाई शिक्षा अच्छी रहेगी। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। रोमांटिक यात्राएं होने के योग बनते हैं। शुक्रदेव लाभ भाव में गोचर करते हुए अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करते रहेंगे। धन के लाभ प्राप्त होंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक ओहदा आपका बढ़ेगा, पुराने रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और नए नए कार्य के अवसर शुक्रदेव आपको प्रदान करते रहेंगे। चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव आपके राशिपति लग्नाधिपति शुक्रदेव के लिए पंचमेश होकर योग कारक हैं और छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का छठवें भाव में गोचर अत्यंत शुभ फलदायक माना जाता है क्योंकि यह गोचर धन प्रदायक होता है। छठवां भाव रोग ऋण शत्रु सेवा का भाव है। तो जिन तुला राशि वाले जातकों को रोग होंगे धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे, उनमें आराम मिलेगा। शत्रु टिक भी नहीं पाएंगे, परास्त हो जाएंगे और यदि कोई कर्जा लिया है तो वह कर्जा धीरे धीरे चुकने लगेगा। जो तुला राशि वाले जातक इस गोचर अवधि में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होंगे उनकी सफलता के योग बनेंगे क्योंकि शनिदेव छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं और छठवें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति उच्च स्थिति में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। क्योंकि शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी हैं तो जमीन जायदाद के कार्यों से आपको लाभ दिलाएंगे। किसी कार्यों से लाभ होने के योग बनते हैं और पंचम भाव के कारकों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं तो छठवें भाव के कारकों
को मजबूती देने का कार्य करेंगे, क्योंकि शनिदेव स्थान बली होते हैं। जिस भाव में स्थित होते हैं या गोचर करते हैं उस भाव के कारकों को मजबूती देने का कार्य करते हैं। कुल मिलाकर शनिदेव का गोचर अत्यंत शुभ फलदायक बना हुआ है। भाग्य भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी बुध देव हैं और तुला राशि लग्न वाले जातकों के लिए बुध देव भाग्येश होकर योग कारक हैं और दशम भाव कर्क राशि में वक्री अवस्था से गोचर करते हुए चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर कैरियर में उन्नति देने का कार्य करेंगे और 7 जुलाई को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में वक्री अवस्था में वापस गोचर करेंगे और यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भाग्य भाव में बनेगा, जिससे आपको भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य से आपके अनेक कार्य बनेंगे। 24 जुलाई को यहीं पर बुधदेव मार्गी होंगे तो और अधिक शुभ फल देने का कार्य करेंगे। जो तुला राशि वाले जातक विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं उनको धन के अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, उनके रोजगार का विस्तार होगा। देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव के स्वामी और 6वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में अपनी उच्चस्थ राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं। उच्च की स्थिति में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, जो ज्योतिष के अनुसार अत्यंत शुभ गोचर है। देवगुरु बृहस्पति जब भी 1, 4, 7, 10 भाव में गोचर करते हैं तो जातकों को अत्यंत शुभ फल देने का कार्य करते हैं, क्योंकि यह चारों केंद्र भाव हैं। मैं यहाँ पर अपने समस्त प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट्स में जय श्री राम, जय जय हनुमान लिखना ना भूलें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें, जिससे आप ग्रहों की स्थितियों को भलीभांति समझकर वीडियो के अंत में बताए जा रहे उपायों को करके ग्रहों से लाभ प्राप्त कर सकें। देवगुरु बृहस्पति चूंकि 10वें भाव केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं तो तुला राशि वाले जातकों को अत्यधिक शुभ फल देने का कार्य करेंगे। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं और बाकी ग्रह कमजोर हैं, अशुभ हैं, तो अभी जातक पर विशेष विपरीत प्रभाव नहीं दे पाते। तो तुला राशि वाले जातक इसी बात से भलीभांति समझ सकते हैं कि उनके 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का उच्चस्थ स्थिति में गोचर कितना महत्वपूर्ण है और यहाँ केंद्र में गोचर करते हुए पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से हंस नामक राजयोग बना रहे हैं। यह ज्योतिष में अत्यंत दुर्लभ शुभ योग है। इस योग के बनने से जातक को कैरियर में बेतहाशा उन्नति प्राप्त होती है, कैरियर का विस्तार होता है, रोजगार से लाभ प्राप्त होते हैं और रोजगार का विस्तार होता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है और आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। हर हिसाब से यह हंस योग लाभ देने का कार्य करता है। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो धन दिलाने का कार्य करते रहेंगे। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। परिवार कुटुंब जन से संबंध मधुर बने रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 4th भाव पर, यह जमीन जायदाद का भाव है, माता का भाव है, भूमि भवन का भाव है, वाहन का भाव है, पारिवारिक सुख का भाव है, मानसिक सुख का भाव है। तो देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चस्थ दृष्टि से इन सब क्षेत्रों में आपको अति लाभ देने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 6वें भाव पर, तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर करने का कार्य करेंगे और शनिदेव भी रोग ऋण शत्रुओं से दूर करने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं शुभ दृष्टि शनिदेव पर होने से शनिदेव के शुभत्व में और अधिक वृद्धि होगी। वैसे भी शनिदेव 6वें भाव में अत्यंत शुभ फल देने का कार्य करते हैं, धन प्रदायक बनते हैं और शत्रुओं का नाश करते हैं। हर तरह से लाभ देने का कार्य शनिदेव करते हैं। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर अत्यंत शुभ फलदायक बना हुआ है। सूर्यदेव भाग्य भाव में अपने मित्र बुध के घर में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य से आपके अनेक कार्य बनेंगे। 17 जुलाई से सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि 10वें भाव में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर
कार्य क्षेत्र में विस्तार देने का कार्य करेंगे, क्योंकि सूर्यदेव दशम भाव में दिग्बली होते हैं, इनको दिग्बल प्राप्त होता है और शासकीय कार्यों में मदद करने का कार्य करते हैं। जो तुला राशि वाले जातक शासकीय कार्यों में सेवारत हैं उनको नौकरी में पद प्रमोशन के लाभ मिलेंगे, और जिन तुला राशि वाले जातकों के किसी भी तरह के शासन से संबंधित कार्य नहीं हो पा रहे थे, इस गोचर अवधि में होने के पूरे पूरे योग भी बनेंगे। मंगल देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव और धन भाव के स्वामी हैं, और पूरे माह मंगल देव का गोचर यहीं पर होगा। चूंकि द्वितीय से मंगल देव और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो आपको वाहन आदि सावधानी से चलाने की आवश्यकता रहेगी। कोई भी जोखिम भरा कार्य करने से दूर रहें, और चूंकि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और मंगल देव की सप्तम दृष्टि वाणी भाव पर है, अतः कटु वाणी से बचें, एग्रेसिव ना हो, क्रोध ना करें, किसी भी लड़ाई झगड़े फसाद से दूर रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। बुधदेव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, कैरियर में उन्नति देने का कार्य करेंगे, भाग्य से रुके हुए कार्य पूर्ण करेंगे। 7 जुलाई को पुनः वापस भाग्य स्थान में गोचर करेंगे तो आपको लाभ देने का कार्य करेंगे, और 24 जुलाई को यहाँ पर मार्गी होंगे। कुल मिलाकर बुध देव का गोचर भी अच्छा बना हुआ है। केतु देव एकादश भाव में सदैव अच्छे फल देते हैं, धन प्रदायक बनते हैं, उन्नति देते हैं और हर तरह से लाभ देने का कार्य करते हैं। अध्यात्म में लाभ देने का कार्य करते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा आपको प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों का मार्च जुलाई 2026 का ग्रह गोचर शुभ एवं अनुकूल बना हुआ है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी शुक्र देव के लिए शुक्र देव का बीज मंत्र ओम शूम शुक्राय नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें और हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक बार प्रतिदिन करते रहें। बताए गए उपायों को यदि तुला राशि वाले जातक करते रहेंगे तो तुला राशि वाले जातकों का माह जुलाई 2026 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।